हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की जो गणित है प्रश्नावली 3.2 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखो, प्रश्नावली तो बहुत आसान है। मेन जो चीज़ है वो है फॉर्मूला। त्रिकोणमिति में अगर आपको सूत्र याद है तो हर एक चीज़ आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं कि सूत्र हमें जानना पड़ेगा। जो चीज़ हम कक्षा 10 में पढ़े हैं वो तो चलो सही है, लेकिन अब आपको चीज़ ये जानना पड़ेगा। और आज के वीडियो में जो बताने वाला हूँ इस सूत्र पर आधारित मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। 48 सूत्र याद करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो सूत्र आप 48 रटोगे, उस वीडियो में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया है, उस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप पूरा समझ जाओगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी और कॉन्सेप्ट भी समझा रखा है, प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, बहुत काम की वीडियो है। देखो, बेसिकली हमारे पास त्रिकोणमिति के 6 मान होते हैं, हम जानते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 मान होते हैं हमारे पास। हमारे पास चतुर्थांश 4 है। ठीक है, अब आपको जो एंगल मिलेगा वो मिलता है 0 डिग्री, डिग्री की बात कर रहे हैं, फिर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से बड़े मान भी आपको याद करने पड़ेंगे, आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है 180 डिग्री, यहाँ पे आपको मिल जाता है 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे आ जाता है आपका 360। एक चक्कर में 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान तो हमें मालूम है। अब मैंने बोला था कि अब कक्षा 11 में आपको हैबिट लगेगी रेडियन की। 0 डिग्री को रेडियन में 0 ही बोलते हैं, 90 को हम पाई/2 बोलते हैं। ठीक, और 180 को हम पाई बोलते हैं, 370 को हम 3 पाई/2 बोलते हैं, और 360 को हम 2 पाई बोलते हैं। ठीक, ये हमारा पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट। ये हमारा सेकंड, दूसरा चतुर्थांश है। ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, ये चीज़ आप भले बातें जानते होंगे। ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चतुर्थांश में देखो, अब आपको एक ट्रिक याद करवाता हूँ। ठीक है, ए आफ्टर स्कूल, टी यहाँ पे लग जाएगा सी। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, मैंने ऐसे याद किया था। देखो, यहाँ पर ए डैश टी क्या है, सी है। देखो, मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। ए का मतलब है आफ्टर, याद करने का तरीका, आफ्टर स्कूल। ठीक है, टू कोचिंग। भाई, स्कूल से आने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कोचिंग। आजकल तो कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कुछ हम यूट्यूब में आप लोग को फ्री में पढ़ा रहे हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो कोचिंग की ज़रूरत तो छोड़ दो, कोचिंग की याद भी नहीं आएगी, और कोचिंग से बेहतर ही आपको यहाँ मिलेगा फ्री में। तो आफ्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ए का मतलब आफ्टर, ये तो याद करने का ट्रिक हुआ, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ए का मतलब यहाँ हुआ ऑल, ए का मतलब क्या हुआ, ऑल। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। 6 के 6 मान प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव के होते हैं। ठीक, दूसरे में एस का मतलब क्या हुआ, शाइन और कॉसेक। साइन के साथ कॉसेक होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव के होंगे दूसरे में। इसको छोड़कर बाकी 4, साइन कॉसेक को छोड़कर बाकी जो 4 है वो नेगेटिव में होते हैं दूसरे चतुर्थांश में। टी का मतलब क्या हुआ, 10 कॉट। तीसरे चतुर्थांश में 180 से 270 के बीच में, ठीक है, पाई से 3 पाई/2 के बीच में 10 और कॉट पॉजिटिव के होते हैं, बाकी सभी मान नेगेटिव के पाए जाते हैं। बाकी जो 4 मान है यहाँ नेगेटिव होंगे। और 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक, कॉस और सेक ये पॉजिटिव के होते हैं, बाकी 4 इसमें नेगेटिव के होते हैं। तो ये बेसिक सा चीज़ है जो कि आपको हमेशा याद रखना है, कक्षा 11 में भी, कक्षा 12 में भी, और फ्यूचर की कक्षाओं में भी हमेशा ये आपको मदद करेगा। ठीक है, हमेशा आपको मदद करेगा। और त्रिकोणमितीय फलन जो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि आपको ये 6 सूत्र तो पहले से ही मालूम होंगे।
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था? साइन थीटा। कक्षा 10 में पढ़ा है आपने। ठीक, उसके बाद कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता था? सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉसेक थीटा। ठीक, एक के साथ एक फ्री। उसके साथ टेन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता था? टेन थीटा। ठीक है, ये 6 सूत्र आप कक्षा 10 में ही पढ़ के आए हो। ये तो आपको पता है कि 90 की बात कर रहा है। तो आपको मैंने सिखा रखा है जो ट्रिक वाला वीडियो है, 0, 90, 180, 270। ठीक है, जब भी एंगल 90 आता है और 270 आता है तो हमें क्या करना होता है? चेंज करना होता है। और जब एंगल आपका 2 पाई या 180 आएगा तो हमें चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, 90 और 270 में चेंज होता है, ये आप जानते हो। देखो, चेंज किसका होता है? ट्रिक वाला वीडियो मैंने, प्लीज़ आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाके देख लेना। चेंज किस में होता है, मैं एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। साइन का कॉस में होता है, कॉस का साइन में होता है चेंज। ठीक है, टेन का कॉट में चेंज होता है, कॉट का टेन में। और उसके बाद कॉसेक का सेक में चेंज होता है, सेक का कॉसेक में। ये चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस होते हैं, ये आपको पता है। देखो, पहला चतुर्थांश जो है 0 से 90। ठीक है, अब 90 में आप कुछ जोड़ दोगे। ठीक है, और 90 में से अगर कोई एंगल घटाओगे, सोचो भाई 90 में से मैंने 30 घटाया तो 60 आएगा। 60 कहाँ है? पहले चतुर्थांश में, 0 से 90 के बीच में। तो 90 माइनस थीटा कहाँ आता है? प्रथम चतुर्थांश में आता है। पहले में आता है, दूसरे में क्या आता है, तीसरे में क्या आता है, चौथे में क्या आता है, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। 90 में से मैं कुछ घटाऊंगा, पहले चतुर्थांश में ही रहेगा। 90 में जैसे ही मैंने कुछ जोड़ दिया, जैसे 90 में मैंने 30 जोड़ दिया, 120 किस में आ जाएगा? दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। 90 प्लस थीटा क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश में होता है। ठीक, या फिर मैं 180 से कुछ घटा रहा हूँ, 180 से मैंने 20 घटा दिया, 160 कहाँ रहेगा? दूसरे चतुर्थांश में। 180 माइनस थीटा भी क्या होता है? सेकंड चतुर्थांश होता है। 180 में जैसे ही मैंने कुछ जोड़ दिया, जैसे 10 जोड़ दिया, 190 कहाँ जाएगा? 180 से 270 के बीच में क्या होता है? तीसरा होता है। तो 180 प्लस का थीटा करूंगा तो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। या फिर 270 में से कुछ भी घटाऊंगा तो किस में आ जाएगा? तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। 270 में कुछ भी जोड़ूंगा तो वो कहाँ जाएगा? चौथे चतुर्थांश में। या फिर 360 से मैं कुछ भी घटाऊंगा, कुछ भी, तो वो किस में रहेगा? चौथे चतुर्थांश में रहेगा। यही बात समझ में? उसके बाद अगर मैं 360 में कुछ भी जोड़ दूँ, एक चक्कर हो गया, यहाँ तक आया। इसके बाद मैं कुछ भी जोड़ूंगा, 360 में मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो वो कूद के क्या आ जाएगा? फिर से पहले में आ जाएगा। तो जो ये एंगल मैंने लिखे हैं इसका अच्छा अनुमान होना चाहिए कि भैया 90 प्लस थीटा मतलब दूसरा चतुर्थांश, 180 माइनस थीटा मतलब दूसरा चतुर्थांश, 180 प्लस थीटा मतलब तीसरा चतुर्थांश। क्योंकि अभी क्वेश्चन करेंगे, अब हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इन सूत्रों की भी ज़रूरत पड़ेगी। 270 माइनस थीटा मतलब तीसरा चतुर्थांश, 270 प्लस थीटा मतलब चौथा चतुर्थांश। अब मैं कुछ सूत्र लिख रहा हूँ, जैसे देखो बच्चों, यहाँ मैंने साइन लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने 90 प्लस का थीटा। मैंने बोला है 90 में और 270 में चेंज होता है। देखो, 0 को 0 बोलते हैं, 90 को क्या बोलते हैं? पाई बाई 2 बोलते हैं, 180 को पाई बोलते हैं, 270 को 3 पाई बाई 2 बोलते हैं, और 360 को डिग्री को 2 पाई बोलते हैं। ये आप तो आप जानते ही हो। चाहे 90 प्लस थीटा लिखूं या पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखूं, बात एक ही है, बात एक ही है। अब मैंने क्या बोला कि जब भी 90 आएगा चेंज होगा। ठीक है, जब भी 90 आएगा चेंज होगा। साइन का चेंज क्या होता है? कॉस होता है। यहाँ कॉस लगना ही लगना है, यहाँ कॉस लगना ही लगना है। अब आप चेंज किस में नहीं होगा? चेंज नहीं होता 0 और 180 में, नो चेंज। 0 और 180 में नो चेंज होता है। नो चेंज का भी बता देता हूँ, बता दूंगा शॉर्ट में थोड़ा बहुत। अब देखो 90 प्लस थीटा,
90 प्लस थीटा क्या हुआ, अरे भाग जा, 90 प्लस थीटा क्या हुआ, दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश हुआ। दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन की वैल्यू क्या होती है दूसरे चतुर्थांश में, पॉजिटिव की होती है, तो ये सूत्र पॉजिटिव का आएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये हमारा सूत्र आएगा। ठीक है, जैसे नो चेंज वाला देखो, अगर यहीं पे मैं कर देता साइन 180 प्लस का थीटा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि 180 में चेंज नहीं होता है, नो चेंज, मतलब यहाँ साइन है तो इधर भी साइन ही लगेगा, इधर साइन ही लगेगा, नो चेंज। ठीक, अब देखना 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या हुई, तीसरा चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। देखो यहाँ मैंने लिखा है ना, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव के होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, तो साइन की वैल्यू क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा ये होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने डेमो टाइप आपको दे दिया। अगर इसका डिटेल वीडियो, इस सूत्र का डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। कितने मिनट की, 45 मिनट की वीडियो बना रखी सिर्फ इसी सूत्र को समझाने के लिए। अब 45 मिनट में यही समझाने लगूंगा तो फिर आप भी बोर हो जाओगे ना, और प्रश्नावली बहुत लंबी बन जाएगी। इसीलिए मैंने सूत्र पे अलग से वीडियो बना रखी है, जाके लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। देखो जब मैं कक्षा 11 में पढ़ता था ना, मुझे किसी ने ये सूत्र नहीं सिखाया था, मुझे किसी ने नहीं सिखाया था, मुझे सूत्र याद करने पड़े थे उस टाइम पे, और बड़ा मुश्किल हुआ था मुझे याद करने में, मैं भूल भी जाता था, क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि 48 सूत्र कौन याद रख पाता है। मेरे टाइम में जो टीचर सरकारी स्कूल से पढ़े हैं हम, टीचर ने कभी बताया नहीं, टीचर तो पढ़ाते ही नहीं थे, और हमको ये सब किसी ने बताया नहीं, ये सब ट्रिक विक, तो हम तो भाई क्या ही बताएं। बाद में जाके हमने ये सब सीखा जब ग्रेजुएशन में, तब आपको तो बहुत खुशकिस्मत हो कि हम आपको सिखा रहे हैं, आप सीख लो भाई, आप बहुत लकी हो जो आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, ऐसे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सच बता रहा हूँ, आप मेरे टाइम में मुझे ऐसी फैसिलिटीज़ मिली होती ना, तो मैं शायद कहीं आज और ही होता, बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम नहीं बने, आप तो बनोगे, क्यों दोस्त। मैं चाहता हूँ आप लोग लाइफ में बहुत तरक्की करो, अच्छे से पढ़ाई करो, इसी वजह से। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा। अब जिस बच्चे को ये चीज़ आ गई कि ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, और ये फॉर्मूला का अच्छे से ज्ञान हो गया, उसके लिए ये जो प्रश्नावली है ये बहुत आसान हो जाएगी, ये प्रश्नावली उसके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो बिना किसी देरी के प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट कर दें। एक क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली बोर्ड फाइनल एग्जाम में ज़रूर आएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कॉस एक्स का मान आपको दे रखा है, और ये बोल रखा है कॉस एक्स का मान क्या, -1/2 है, एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। जो जो थीटा है किसके चतुर्थांश की बात कर रहा है, तीसरे की बात कर रहा है। तो सोल्यूशन में आ जाओ, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। तीसरा चतुर्थांश है ना, तीसरा ये वाला, तो तीसरे चतुर्थांश में आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, तीसरे चतुर्थांश में भैया 10 और कॉट पॉजिटिव के होते हैं, बाकी 4 हमारे नेगेटिव के होते हैं। और प्रश्न में जब आप देखोगे कि कॉस का मान नेगेटिव में ही दिया हुआ है, और कॉस का मान नेगेटिव में ही होगा तीसरे चतुर्थांश में। अब सरल करेंगे तो हमें दिया क्या है, दिया को अंग्रेजी में लिखते हैं गिवन, हमें दे रखा है कॉस एक्स, कॉस एक्स बराबर -1/2। चलो ये हमें दे रखा है। आप जानते हैं कॉस अगर दे रखा है तो हम सेक फटाफट निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक एक्स क्या होता है, 1/cos एक्स, कॉस का उल्टा होता है, ये आप जानते होंगे, है ना। तो यहाँ से हमें सेक एक्स क्या मिल जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, यानी कि -2। पहला आंसर, ठीक है, पहला आंसर हमें मिल गया। कॉस दे रखा था, सेक हमें फट से मिल गया, और 10 और कॉट को छोड़ के सारे मान नेगेटिव के ही होंगे, तो सेक का मान भी नेगेटिव में ही रखेंगे। अब हमें कॉस दे रखा है तो हम साइन निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है।
तो यहाँ से हम निकाल देंगे, क्या दिए रखा है, साइन स्क्वायर एक्स निकल जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस का मान क्या दे रखा है दोस्त, -1/2। यहाँ रखो, -1/2 वर्ग है, वर्ग लगा दो। एक माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, लॉसअप आ जाएगा 4, 4 1 कम 4 -1, तो ये आ गया 3/4। वर्गमूल निकालेंगे, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2। हालांकि ये प्लस में आया है, लेकिन ये तीसरे चतुर्थांश में दे रखा है। तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान माइनस में होता है, चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए आया भले ही पॉजिटिव का हो, लेकिन लिखना हमें नेगेटिव का ही पड़ेगा। ये हमारा आंसर है, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक, साइन मिल गया। अब साइन मिल गया तो फट से कॉसेक भी मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/sin। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो ये आ जाएगा -2/√3, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक है जी, तो साइन 3 निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, साइन निकल गया, कॉसेक निकल गया, अब हमें tan निकालना है। देखो tan क्या होता है, tan x क्या होता है, sin x बट्टे में cos x। तो sin x अभी हमने निकाला था -√3/2, और cos x हमने निकाला था, cos x निकाला क्या, दे ही रखा है -1/2, माइनस माइनस प्लस, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, √3/1, तो tan x क्या आ गया, √3। किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर ऊपर वाला ही आ जाता है। पॉजिटिव क्या आना चाहिए, tan x, क्योंकि tan तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव का होता है, पॉजिटिव का ही आया है, तो आंसर है। उसके साथ साथ अब हमें cot x निकालना है। cot x क्या होता है, 1/tan x, tan x का व्युत्क्रम होता है cot x, तो 1 के बट्टे में √3 आ जाएगा। ठीक है ना, पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और cot x भी पॉजिटिव का ही होता है तीसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ पे जितने भी सूत्र लग रहे हैं कक्षा 10 के लग रहे हैं। कक्षा 10 में अगर आपको त्रिकोणमिति नहीं आती तो पहले सीखो भाई, सर्वसमीकरण और सूत्र तो सारे याद होने चाहिए ना। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही मालूम होंगी। अगर नहीं मालूम है दोस्त, तो मैं एक काम करता हूँ, वो सूत्र भी, सर्वसमीकरण जो है ना, वो भी एक बार लिखवा देता हूँ। 3 सर्वसमीकरण थी। क्या सर्वसमीकरण थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके साथ साथ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर शेक स्क्वायर थीटा थी, उसके साथ साथ आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा थी। ये 3 सर्वसमीकरण थी। उसके साथ साथ आप जानते थे कि tan थीटा बराबर होता था साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता था कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, उसके साथ साथ कॉसेक थीटा बराबर होता 1/sin थीटा। उसके साथ साथ सेक थीटा बराबर होता था 1/cos थीटा। उसके साथ साथ tan थीटा बराबर होता था 1/cot थीटा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी जो हमें पहले से ही मालूम है। अगर आपको मालूम है, इन सूत्रों को अगर आप अच्छे से जानते हो और जो अभी हमने बताया वो आपको मालूम है, तो सारे प्रश्न आपके लिए बहुत 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 आसान है। चलिए सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि साइन एक्स 3/5 दूसरे चतुर्थांश में है। ये जो है दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश के लिए मैं चित्र बना लेता हूँ। आप जानते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, दूसरा चतुर्थांश ये हुआ सेकंड। दूसरा चतुर्थांश में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, कॉसेक पॉजिटिव होगा और बाकी चारों का चार क्या होगा, नेगेटिव होगा। दिया है, क्या दिया है, साइन एक्स बराबर 3/5 है। तो सीधी सी बात है, अगर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक एक्स क्या होता है 1/sin, कॉसेक क्या हो जाएगा
नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। पहला आंसर आ गया फट से, आ गया पहला आंसर। अब आ जाइए दूसरे वाले पे। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 - sin² एक्स। साइन का मान दे रखा है 3/5, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। आगे हल करोगे, इधर क्या है हमारे पास कॉस, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स लॉसअप आ जाएगा 25, 25 एकम 25 -9, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा 16/25, यानी कि कॉस एक्स आ जाएगा 4 × 16, 5/25। प्लस माइनस मत लिखना, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश में कॉस का मान माइनस में होता है। चूंकि एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए आया भले ही पॉजिटिव का हो, लिखेंगे हम माइनस का। कॉस एक्स का मान क्या होगा? -4/5 होगा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्त? सेक होता है। क्योंकि सेक एक्स बराबर क्या होता है? 1/cos। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो गया? नीचे। अब आपको टेन और कॉट निकालने हैं ना, तो वो भी फट से निकाल देते हैं। देखिए 10x, ये होता है साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स। साइन एक्स का मान हमें दे रखा है 3/5, और कॉस एक्स का मान हमारे पास है -4/5। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, यहाँ से 3/4, तो 10x का मान आ गया, 10x का मान आ गया -3/4। सही है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में 10 का जो मान होता है वो माइनस का ही होता है। साइन और कॉसेक ही बस प्लस के होते हैं। 10 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? कॉट निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? कॉट। कॉट एक्स क्या होता है? 1/10x। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। ठीक, कोई भी डाउट हो दोस्त, एक बार दोबारा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड वाला, कि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, कॉट एक्स हमारा तीसरे चतुर्थांश में। चित्र बना लेते हैं फट से, आपको पता ही है। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, तीसरे चतुर्थांश ये वाला हुआ। इसमें आपका 10 और कॉट पॉजिटिव का होता है। 10 और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव का होता है, बाकी चारों नेगेटिव के होते हैं। दिया है, क्या दिया है? कॉट एक्स 3/4। ठीक, तो कॉट दिया है तो 10 फट से निकल जाएगा। 10x क्या होता है? 1/cot x। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एक तो फट से मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब कॉट है तो कॉट का संबंध कॉसेक के साथ होता है। आप जानते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + cot² एक्स। कॉसेक आ जाएगा तो साइन आ जाएगा, साइन आएगा तो कॉस आ जाएगा। कॉट का मान दे रखा 3/4, स्क्वायर उधर स्क्वायर लगा दिया। आगे हल करेंगे, 3 × 3 = 9, 4 × 16, लॉसअप आ जाएगा 16, 16 एकम 16 +9, 25/16। वर्गमूल निकाल लेंगे। कॉशेक एक्स 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। कॉसेक क्या होता है? तीसरे में नेगेटिव का होता है। चूंकि एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए कॉशेक एक्स का मान हम माइनस में लेंगे। कॉशेक मिल गया तो साइन मिल गया। साइन क्या होता है? 1/2
कॉसेक, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। साइन मिल गया, कॉसेक मिल गया, साइन मिल गया, तो कॉस निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का मान गया -4/5। 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग करने में प्लस आ जाता है। 5 का वर्ग 25, 25 से कम 25, 16 हटाएंगे तो 9/25। वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5। ठीक, चूंकि यह तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे चतुर्थांश में जो कॉस का मान होता है वो माइनस में होता है, तो आया भले ही प्लस का, वो लिखेंगे माइनस का। कॉस आ गया, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक क्या होता है? 1/cos x। तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है? शेक x 13/5 चतुर्थ चतुर्थांश में है। कौन से में है? चौथे में है। ठीक, किसमें है? चौथे में है। तो आप जानते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, चौथे में जो प्लस का होता है वो कॉस और सेक होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? माइनस के होते हैं। दिया है हमें क्या? दिया है शेक एक्स कितना? 13/5। सेक दिया है तो कॉस निकल जाएगा फट से, है ना। आप जानते हैं सेक का उल्टा होता है कॉस। कॉस क्या हो जाएगा? सूत्र होता है 1/सेक। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। सेक और कॉस चौथे में पॉजिटिव के होते हैं। ठीक है, कॉस आ गया तो मैं साइन निकाल सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का मान कितना है? 13/5 वर्ग। हल करो, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25 है। 5/13 रखना था ना, मैंने 13/5 रख दिया भाई। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, यहाँ हमें 5/13 रखना था। 5 बचे 25, 169। ठीक है, लॉशप आ जाएगा 169, 169 एक कम 169 -25, घटाएंगे तो 144 बट्टे में 169। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? 144 का वर्गमूल 12, नीचे आ जाएगा 13। चौथे चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है? कॉस और सेक को छोड़कर नेगेटिव आएगा, क्योंकि यह चौथे चतुर्थांश में है। तो चौथे चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है? माइनस में होता है, तो माइनस का ले लेंगे। ठीक, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक एक्स क्या होता है? 1/साइन व्युत्क्रम, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कॉसेक का मान भी माइनस में ही होता है। साइन आ गया, कॉसेक आ गया, कॉस आ गया। अब हम टेन निकालना है। टेन क्या होता है? साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स। तो साइन एक्स कितना आया था हमारे पास? -12/13। और कॉस एक्स हमारे पास आया था 5/13। इसके बट्टे में 13, इसके बट्टे में 13, ऊपर से बचा -12, नीचे से बचा 5। आंसर आ जाएगा -12/5। अब हमें निकालना है कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होता है? 10x का उल्टा। तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ठीक, आराम से बन गया, सिंपल।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। अब आते हैं, जैसे कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, ये भी वैसे ही होगा। क्या बोल रहे हैं कि ये जो 10x है माइनस के 5/12 है और x हमारा दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में साइन, एस का मतलब साइन, और कॉसिक प्लस में होते हैं, ठीक है, साइन और कॉसिक प्लस में होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, दिया है हमें, दे रखा है 10x माइनस के 5/12, तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के 12/5, ठीक है। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। अच्छा 10 और कॉट दे रखा है, हमें बाकी भी निकालना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि शेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं। 10 तो दे रखा है ना हमें, कितना दे रखा है 10, माइनस के 5/12। हल करते हैं, प्लस माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाता है, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, लॉस ऑफ आ जाएगा 144, 144 एक कम 144 और यहाँ से है 25, जोड़ेंगे तो 169, 144 वर्गमूल निकाल देंगे, शेक एक्स आ जाएगा 13/12 और शेक एक्स दूसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है, चूंकि यह सेकंड चतुर्थांश में है, इसलिए शेक एक्स का मान भले ही पॉजिटिव में आया हो लेकिन लिखेंगे माइनस में, लिखेंगे माइनस में। सेक आ गया, और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका उल्टा ये होता है। अब हमें क्या निकालना है, साइन निकालना है ना, साइन निकालना है, तो निकालो साइन, कॉस की मदद से साइन निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस का मान कितना है, माइनस के 12/13, 12 का वर्गमूल, 12 का वर्ग करेंगे 144, 13 का वर्ग 169, 169 एक कम 169 माइनस के 144, घटाओगे तो 25 आ जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल 13। साइन का मान द्वितीय चतुर्थांश में प्लस का होता है, तो ये प्लस में ही लिखेंगे, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक। आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो तो आप एक बार प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मुझे ना आपको कुछ सूत्र लिखवाने हैं, ठीक है, कुछ सूत्र आपको लिखवाने हैं। मैं चाहता तो पहले लिखवाता ना, तो आपको थोड़ा डर डर सा लगता, तो कुछ टफ टफ फील होता, उस चीज़ के लिए मैंने कहा जब आएगा तब बताएंगे तो सही रहेगा। कुछ सूत्र लिखवाने हैं, जैसे कि देखो बच्चों, पहला सूत्र क्या है, कॉस माइनस थीटा, अगर एंगल माइनस का हो या प्लस का हो आप कॉस थीटा ही लिखोगे। कॉस माइनस थीटा हो या प्लस का थीटा हो, कॉस थीटा ही होगा। हम यहाँ पर माइनस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इसको दो मान ले। पहला वाला क्या है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। ये सारे सूत्र कक्षा 12 में भी लगेंगे। तीसरा क्या है कि 10 माइनस थीटा जो होगा माइनस के 10 थीटा होता है। उसके बाद चौथे में आ जाओ, 10 के बाद क्या आता है, कॉसिक, कॉसिक माइनस थीटा जो होता है माइनस के कोसेक थीटा होता है। ठीक, पांचवा क्या है, पांचवा है सेक,
माइनस थीटा सेक थीटा होता है। और जो छठा है वो है क्या बच गया, कॉट। कॉट माइनस थीटा जो होता है आपका, माइनस के कॉट थीटा होता है। ये 6 सूत्र हैं जो कि आपको याद करने हैं। पहला, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर। कॉस माइनस थीटा प्लस होगा, ये ध्यान रखेंगे, ये वाला सिर्फ प्लस का होगा। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। कॉसिक माइनस थीटा माइनस कॉसिक के बराबर होता है। सेक माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। ये दोनों प्लस के होते हैं, कॉस और सेक। बाकी सारे नेगेटिव के होते हैं। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ और एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, थोड़ा सा अलग है। 1 2 3 4 5 6, 6 सूत्र मैं आपको और लिखाऊंगा। जैसे कि अगर यहाँ आ जाए साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, एन यहाँ पर पूर्णांक है, इंटीजर है। 2 पाई 360 तक तो ठीक है, अगर उससे बड़ा आ जाए तो 2n पाई के रूप में अगर लिख पा रहे हो और यहाँ पर प्लस माइनस थीटा है तो सूत्र क्या होगा, अगर यहाँ प्लस आता है तो प्लस का थीटा होगा, अगर यहाँ माइनस आता है तो माइनस का थीटा होगा। सेम सारे में यही होता है सभी के लिए। कॉस 2n पाई प्लस माइनस थीटा, कॉस प्लस माइनस थीटा। आपको पता है चाहे एंगल प्लस में लो या माइनस लो, प्लस का ही होता है। फिर 10 के लिए भी यही सूत्र है, सबके लिए यही सूत्र है। टेन हो गया कॉसेक, अभी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, और जितना क्वेश्चन आप करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। और रिवीजन ज़रूर करना है, कोशिश उदाहरण बनाने की भी करनी है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाओगे तभी आप सीखोगे। ये नहीं जितने करा रहे हो बस उतने पे ही रह जाओ। कक्षा 11-12 के विद्यार्थी हो आप, अब आपको IIT जेई की तैयारी भी करनी है, तो सिर्फ इससे पढ़ के तो काम नहीं चलेगा ना, अपने दिमाग को भी थोड़ा खोलना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ अगर आप स्कूल एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हो तो चलेगा, पासिंग मार्क्स बहुत है। लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ फोड़ना है, तोड़ना है, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट और लगाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन में आ जाए। अब पहले क्वेश्चन में जैसे ही हम आ रहे हैं, यहाँ देखो एंगल कितना है, 765 भाई, 765। तो जब 765 यानी कि बड़ा है, जब भी एंगल हमारा 360 से बड़ा चला जाए, 360 से बड़ा चल जाए, तो हमें भाग 2 पाई से देना है। 2 पाई बोले तो 360 डिग्री। हमें क्या करना है, 360 डिग्री से भाग देना है। भाग दे दो। तो पहले यहाँ ये भाग रफ में नहीं करना है, कोई चोरी नहीं कर रहे हो, जो चोरी छुपे कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, सामने ही करना है एग्जामिनर के। ठीक है, आपको क्या करना है, 360 से भाग दे देना है 765 में। 360 दूनी 720, 720 घटाओगे तो कितना बचेगा, 45। अब ये जो 45 है इसका मान तुम्हें मालूम है, मालूम है ना। 45 0 30 45 60 90 का मान तुम्हें मालूम है। ऐसे एंगल में लेके आना जिनका मान तुम्हें मालूम है। अब क्या हो जाएगा देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 765 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, हमने 360 से गुणा किया था, कितनी बार किया, 2 बार, और कितना प्लस का बचा ना, प्लस 45 आ गया। इसी रूप में आ रहा है, देख लो ध्यान से देखना। अब इसको थोड़ा और ढंग से लिखो, साइन 765, यहाँ साइन है, 360 को लिख सकते हैं 2 पाई, एन के जगह पे 2 है, 2n पाई प्लस 45 थीटा की जगह पर। यहाँ जो n है वो 2 है, जो कि हमारा एक पूर्णांक है। ठीक, और आप जानते हैं साइन 2n पाई प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। प्लस का एंगल हो तो प्लस में लेंगे, और थीटा की जगह पर यहाँ क्या है, 45। ठीक है, और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। पता चल गया, मालूम इसका मान कितना होता है, 1/√2। इतना आसान था।
है कि नहीं। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। अब ये माइनस में आ गया है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्त, क्या बताया था कि भाई कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो पहला काम तो यहीं से हो जाएगा कि भैया ये जो माइनस है एंगल में छुपा है वो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल, कॉसेक 1410 डिग्री ये हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला है कि जो भी मान निकालना है वो तो 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, चाहे वो एंगल प्लस में है या चाहे वो एंगल माइनस में है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 360 से भाग देना है 1410 में, 720। 3 बार में दोगे नहीं होगा, मैं भाग जाऊँ दूंगा 4 बार। देखो 4 बार दूंगा, 4 0 0, 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 3 12 और 2 14। आप कहोगे सर भाग का नियम तो ये होता है ना कि जितना हो उतना हो या उससे छोटा है, आप तो बड़ा ले ले रहे हो। बड़ा मैं किस लिए ले रहा हूँ, 3 बार अगर लेता तो बहुत बड़ा एंगल बचता, और वो जो एंगल बचता वो उसका मान त्रिकोणमिति टेबल में है ही नहीं। है क्या, नहीं है। 3 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपना फ़ायदा ही देखेंगे। आजकल सभी देखते हैं फ़ायदा अपना। तो मैंने 4 बार ले लिया भाई, 4 से गुणा किया तो ज़्यादा आ गया। कितना ज़्यादा गया, 10 से 30 ज़्यादा आ गया। घटाएंगे तो 30 ज़्यादा आ रहा है, माइनस का ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आने दो। लेकिन फ़ायदा हो गया, 30 डिग्री आ गया, जिसका मान मुझे त्रिकोणमिति टेबल में मालूम है भाई। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखिए दोस्त, हमारे पास क्या है, इधर है माइनस कॉसेक 1410, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक, इधर माइनस ऑलरेडी लगा पड़ा है, 2n पाई क्या है माइनस के 30, ठीक है, ये है हमारे पास। यहाँ लिखोगे जहाँ n की जगह पे कितना है, 4 है। कितनी बार भाग गया था, 4 बार भैया था। जहाँ n की जगह पे क्या है, 4 है। और आप जानते हैं कॉसेक कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक माइनस के थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉसेक माइनस थीटा कितना, 30 डिग्री। अब फिर से यहाँ सूत्र लगेगा, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉसेक थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया। और कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 2। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है। अब ये पाई में आ गया है, तो पाई में आ गया तो मैं आपको बता दूं दोस्त, जब भी पाई में आता है, ठीक है, आपको तोड़ फोड़ के लिखना है। अगर इसका मान तुम्हें नहीं पता है तो तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना हमें पड़ता है पाई/2 में जोड़ो या घटाओ, ठीक है, पाई में जोड़ो या घटाओ, 3 पाई/2 में जोड़ो या घटाओ, या फिर 2 पाई में जोड़ो या घटाओ। आपके कक्षा 11 में जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं 2 पाई वाला ही आएगा, ठीक है। लेकिन कक्षा 12 में और भी अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे कक्षा 12 में भी, ठीक है। अगर मैं बार बार बोलता हूँ, कक्षा 11 अगर ढंग से पढ़ लोगे ना, कक्षा 12 आपको बहुत आसान लगेगी। और कक्षा 12 का जो रिजल्ट होता है वो करियर डिसाइडिंग रिजल्ट होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। अब आप देखो, क्योंकि 19 पाई/3 का मान तो मुझे मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम है क्या दोस्त, नहीं मालूम है ना, तो क्या करूँ, ठीक है। 2 पाई तो आपको पता है, वहाँ पर डिग्री में था, यहाँ बस पाई में है, 2 पाई के फॉर्म में लिखना है। तो 2 पाई, 2 × 6, 6 × 18 में अगर 1 पाई जोड़ दूँ, क्योंकि पाई/3 बोले तो 60, ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 10 6 पाई प्लस पाई/3, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये दोस्त, जितना क्वेश्चन आप बनाओगे तभी आता है। मैं जब कक्षा 11 में था मुझे भी सडनली नहीं आया था, सर ने जब मुझे बताया था मैंने कहा सर ये कैसे आ गया, आपको कैसे पता लगा यही होगा। तो सर को ऐसे पता लगा क्योंकि सर ने प्रैक्टिस की है बहुत सालों तक, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपको 2 पाई के मल्टीपल्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब 2 पाई में मैं किससे गुणा करूँ,
3 से गुणा कर दिया तो 6 पाई हो गया। तो यहाँ n के जगह पर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो देखो 6 पाई, 3 छंग 18 में 1 पाई जोड़ूंगा तो 19 पाई हो जाएगा। हल करके यही आना चाहिए, ये नहीं कि इससे कुछ और आ जा रहा है। जोड़ जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, इसको हल करने में बस ये मिलना चाहिए। तो आप जानते हो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 2n पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, जहाँ जहाँ n के जगह पे कितना है, 3 है, और आप जानते हो 10 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, और थीटा कितना है, पाई बाई 3। अगर पाई बाई 3 का मान नहीं मालूम, 180 रख दो, पाई का मान 180 डिग्री होता है, 10 60 आ जाएगा। 10 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है। 10 60 का मान कितना होता है दोस्त, अंडर रूट 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखो सबसे पहला काम तो यह एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है, और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर 11 है, 11 पाई है, तो 11 पाई कब आएगा, जब 12 पाई में से मैं 1 पाई कम करूंगा। यहाँ पे भी देखो लॉजिक, पाई बाई 3 दिख रहा है, तो जब मैं 12 पाई यानी कि 4 पाई, 3 चौके 12, 12 में से जब 1 पाई कम करूंगा तो मुझे पाई बाई 3 11 पाई बाई 3 मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको तोड़ूंगा, मतलब फॉर्मूले से खोलूंगा, तोड़ूंगा बोल रहा हूँ। तो साइन माइनस के 11 पाई बट्टे 3 क्या हो जाएगा, माइनस के साइन 11 पाई बट्टे 3। ठीक, फिर मैं तोड़ूंगा साइन 4 पाई माइनस के पाई बाई 3। इसको हल करोगे फिर से ये आ जाएगा, और इसको अगर हम तोड़ के लिखें 2n पाई के रूप में, 2n पाई, तो n के जगह पे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन 2n पाई माइनस के पाई बाई 3। ठीक, सूत्र के रूप में बन रहा है, आप जानते हैं सूत्र बन रहा है ना। आप क्या जानते हैं, साइन 2n पाई माइनस के थीटा क्या होता है, साइन माइनस के थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो दोस्त, माइनस के साइन और थीटा की जगह पे क्या, माइनस के पाई बाई 3। फिर से यहाँ सूत्र लगाओगे, ये वाला माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, ये माइनस सामने आ जाएगा, साइन पाई बाई 3, माइनस माइनस प्लस, पाई बाई 3 बोले तो 60, साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बट्टे 2, अंडर रूट 3 बट्टे 2। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो पाई बाई 4 बोले तो 45 डिग्री, पाई बाई 4 बोले तो 45 डिग्री, 15 पाई, 4 चक्कू 16 पाई में से पाई घटाओगे तो 15 पाई आ जाएगा। डिक्टो सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप जानते हैं कॉट माइनस का थीटा जो होता है वो होता है माइनस के कॉट थीटा। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा। ठीक, अब हमें इसको तोड़ के लिखना है, 4 पाई में से पाई बाई 4 घटा दोगे, 4 चक्कू 16 में से पाई घटाओगे, 16 पाई में से 1 पाई घटेगा, 15 पाई आ जाएगा। ठीक है, इसको 2n पाई के रूप में तोड़ोगे, 2n पाई, तो n के जगह पे कितना होगा, 2 आएगा, 2 दूनी 4। और आप जानते हैं ये बन जाएगा सूत्र माइनस के कॉट 2n पाई माइनस के पाई बाई 4। ठीक, जानते हैं आप सूत्र, कॉट 2n पाई माइनस का थीटा जो होता है वो होता है कॉट माइनस थीटा। तो कॉट माइनस थीटा क्या है, पाई बाई 4, और कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉट थीटा लगाओगे यहाँ पर।
ठीक, माइनस माइनस प्लस कॉट पाई/4, पाई/4 का मतलब 45, कॉस कॉट 45 का मान कितना होता है 1। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 1। और इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है उसे हमने वन शॉट वीडियो में सॉल्व कर लिया। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है दोस्तों, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ा रखी है, नई एनसीईआरटी भी पढ़ा रखी है। वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।